फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट वीडियो है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तीनों जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1, तो ये हमें ऑप्शन गिवन है। देखो अब फिर से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो तीनों एमसीक्यू हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 पुरानी एनसीईआरटी का, नई एनसीईआरटी 11th, 12th और 13th, ठीक है। अब एमसीक्यू जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 मिनट लगना चाहिए, बट इस वीडियो में हमें फिर भी जो है ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन तो मुझे भी आता है बट मुझे आपको समझाने में तो टाइम लगेगा ना। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमें गिवन है 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। आपको पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए बाय बी, ठीक है। जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे होती है और यहाँ पर लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये ना कुछ देखा देखा सा मुझे लगता है। अगर आपने मेरे से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उठा के देखना, यही कंसेप्ट यूज हुआ है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तभी प्रोबेबिलिटी सेम आई है। और अगर ये इक्वल कब होते हैं, मैं आपको पहले आपको लिख के दिखाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। अब देखो इसमें ये कंसेप्ट यूज़ होगा। देखो इसमें प्योरली सेट थ्योरी का कंसेप्ट यूज़ होगा जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो अगर आपने क्लास 11 में मेरे से सेट्स पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो, आप एक एग्जांपल अपने मन में सोचो कि ए की वैल्यू मान लो 1 2 है, बी की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अगर ए आ रहा है ना, मतलब छोटा। देखो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा आंसर आता है। देखो अगर मैं ए को लूँ 1 2, बी को लूँ 1 2 3 ले लो, चलो ठीक है। आपको पता है कॉमन हिस्सा पता कितना आएगा? 1 2। और अगर मैं इसकी यूनियन करूँ, यूनियन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यूनियन 1 2 3 आएगी। मतलब यूनियन हमेशा बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अगर ए आ रहा है, मतलब ए सेट जो है वो छोटा है बी से। तो ए 1 2 है, बी 1 2 3 है, तो क्लियरली यहाँ पर ए सबसेट है बी का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? ए। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, विच एम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा आंसर है। ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे। अब आप कुछ बच्चों को क्वेश्चन होंगे, सर हमें कैसे पता लगे? देखो ये सेट थ्री आपको आनी चाहिए। देखो अगर इंटरसेक्शन का, देखो मैंने आपको बेसिक सा फंडा समझा दिया। इंटरसेक्शन का आंसर हमेशा छोटा आता है, छोटा सेट आता है। यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट आता है। तो यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है तो मतलब ए छोटा सेट है, और अगर ए छोटा सेट है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आ सकती। 5 वगैरह नहीं आ सकता। ओके, अगर 5 आएगा, ए इज इक्वल टू 5 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी? 0। वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू 5 का कोई लॉजिक नहीं था। तो मेरे पास यही ऑप्शन बची है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चंस पता है क्या होता है करने से कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको बेसिक कितने से की प्रेपरेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 18 है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि हमें आइटम्स मतलब नंबर्स को इधर उधर शिफ्ट करना है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप इस नंबर को उधर कैसे लेके जा सकते हो, इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाती है। देखो प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं,
मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो बातें लिखता हूँ ना, ये आपके नोट्स के लिए होता है, ना कि आपको पेपर में लिखना है। मैंने यही लिखा है। कुछ बच्चों को ये लगता है सर उधर हम लेके जाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज तो नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस में आपको पता, अगर माइनस को हम माइनस से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है। चेक करके देख लो, 3 2 से बड़ा है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है मतलब कि कभी भी साइन इसका चेंज, मगर इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब मुझे लगा था पहले ये आंसर आ जाएगा, बट ये आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये इधर को इसका साइन है, यहाँ पर इधर को है, मतलब ये तो नहीं है। ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं आ सकती, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो कभी आ नहीं सकता। जो ये 2 ऑप्शन है, तो बी बाई ए को बना के देखते हैं। अब आपको पता है बी बाई ए का आंसर कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, वो होता है इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा ही होता है ना। तो ए को इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं। अब ये किसकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि आंसर मेरा आ गया। तो ये कौन सा और मतलब कि ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। जस्ट मैंने आपके लिखा है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इसमें देखो नंबर शिफ्ट करने थे, मैंने करके देखा ये आंसर तो नहीं बन रहा। पहले मुझे लगा था ये आंसर आएगा, बट मतलब कि मैंने देखा कि ये 2 ऑप्शन बचती हैं, तो बी बाई ए बना के देखा मैंने। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व। देखो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन 13th पुरानी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19th। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए एंड बी। अब ए एंड बी का मैं मतलब आपको आज की वीडियो में भी मतलब कि पहले भी समझाया था। ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ए एंड बी। अब क्योंकि हमें ज़्यादातर देखो यहाँ से ना ये कट हो रहा है, ये कट कर देते हैं। अब कुछ आंसर बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल माइनस, चलो ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए, इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। तो ये ऐसी कोई ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, सारी ऑप्शंस बी बाई ए बाई बी ऐसा कुछ है। तो क्यों ना इसको मैं नीचे ले आऊँ। अगर इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1। ठीक है, अब कुछ बच्चे ना इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर 0 कैसे आया, यहाँ पर 1 कैसे आया। अब देखो इसको आप उधर लेके जाओगे तो पी ए माइनस पी ए कितना होगा, 0। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको उठा के मैं इधर ले आया, इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ मैंने पी बी से डिवाइड कर दिया, पी बी को पी बी से डिवाइड किया तो 1 आया। अब ये जो है अब आपको पता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो देखो कितना आया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से देख लो, मतलब कि ये चैप्टर हमारा हंसते खेलते हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये कट कर दिया, इसको उधर ले गया, मतलब कि आंसर बड़े आराम से आ गया। अब देखो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है और हंसते खेलते हमारा चैप्टर हो गया। और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, 100% लगाए हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और मेरा मोटिव भी यही है, इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव भी यही था कि मुझे सिर्फ आपको ये सोल्यूशन नहीं देना, मुझे इन क्वेश्चंस को आपको फील करवाना है, ताकि आप इस जैसे और आगे जाके आप कहीं पर भी मैथ्स पढ़ते हो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।